चुनावी बॉन्ड से किसने किसको कितना चंदा दिया, इस सवाल का जवाब अगर आज कोई नागरिक जानना चाहे तो नहीं जान सकता, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से जुड़े नियम में ये व्यवस्था है कि चंदा देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। आगे भी ये गोपनीयता बनी रहेगी या फिर लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों के बारे में जान सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक खास अखबार में एक आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में बोलता रहा था, लेकिन फिर रहस्यमय कारणों से आयोग ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। इस आर्टिकल में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के तहत चंदा देने वालों की पहचान न उजागर की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने पर पारदर्शिता के सिद्धांत और सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के विपरीत होने पर सवाल उठाया गया है। राजनीतिक दलों ने खुद को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाए जाने का लगातार विरोध किया है, जो उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत के चुनाव आयोग ने भी लगातार चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया था, लेकिन बाद में रहस्यमयी कारणों से चुप्पी साध ली। लवासा इस मामले में पहले हुई सुनवाई को याद करते हुए लिखते हैं, पिछली सुनवाइयों में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने भी ये जानना चाहा था कि इस पारदर्शिता का आखिर क्या करा है। साथ ही अदालत ने चंदा दाताओं के इरादे पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं के बिंदुओं पर भी ध्यान दिया था। हालांकि न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने या उसे अमान्य करने से परहेज किया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखना होगा। क्या कोर्ट ये देखेगा कि बिना पारदर्शिता के टैक्स में छूट देना उचित सार्वजनिक नीति है या नहीं? क्या ऐसे कर मुक्त धन को प्राप्तकर्ता बिना खर्च किए हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है? इस तर्क में दम है कि चुनावी बॉन्ड एक अधिकृत माध्यम है जो नकदी के विकल्प के रूप में काम करता है, लेकिन गोपनीयता का तर्क इसे भ्रमित करने वाला बना देता है। लवासा कुछ गंभीर सवाल भी उठाते हैं। वो लिखते हैं, ये गुप्त बंधन एक उल्टा सवाल भी पैदा करता है। ऐसा क्यों है कि भारत में लोग गुप्त रूप से लोकतंत्र के लिए योगदान देना पसंद करते हैं? आखिरकार लोकतंत्र भी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण या बेघरों और अशक्तों की देखभाल करने जैसा ही एक सार्थक मुद्दा है, और एक ईमानदार नागरिक को इस तरह के मुद्दे से जुड़कर खुशी होगी। क्या ऐसे योगदानों को टैक्स फ्री करने के पीछे यही सिद्धांत नहीं है? हम एक समाज के रूप में ऐसे क्यों है कि जो लोग इसे वित्त पोषित करते हैं वे अपना योगदान छिपाना चाहते हैं, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था इसका समर्थन क्यों करती है? चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जनता के साथ शेयर करना तो दूर, चुनाव आयोग को भी देने में पार्टियां तत्पर नहीं लगती है। शायद तभी चुनाव आयोग को इसके लिए रिमाइंडर जारी करना पड़ा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को चुनाव आयोग से कहा कि वो 2 हफ्ते के अंदर पार्टियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जुटाए चंदे का ताजा ब्यौरा पेश करे। इस आदेश की तामील के लिए चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को सभी पार्टियों को रिमाइंडर भेजकर कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में 15 नवंबर की शाम 5 बजे तक इस बारे में जानकारी चुनाव आयोग को भेज दे। इसमें 30 सितंबर 2023 तक मिले चंदे का ब्यौरा भेजना है। अप्रैल 2019 में भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन आयोग ने केवल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा ब्यौरा ही पेश किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के पास अपडेटेड डेटा होना चाहिए। बता दें, चुनावी बॉन्ड स्कीम मोदी सरकार लेकर आई थी। इसकी घोषणा साल 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। ये 2 जनवरी 2018 से लागू है। इसे लागू करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। एसबीआई के पास 1 करोड़ तक का भी ऐसा बॉन्ड मिलता है। इसमें चंदा देने वाले की जानकारी गोपनीय रहती है। एसबीआई के पास डेटा सबका है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन इसे लेकर एडीआर जैसी संस्था और कई दलों ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। साथ ही इसमें किए गए प्रावधान से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के रास्ते आसान हो जाते हैं। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।